हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या हाल है आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम जी। मैम गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ गया। नहीं, वो ना पेड हो गया है। तो हम दूसरी तरीके से रिकॉर्ड करें किसी और वेबसाइट से। हमें पता चला है पिन ऑप्ट ये आपको नज़र आ रही है? जी 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 मैम आ रही है। हाँ, इसके थ्रू हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन इसमें ना लिंक क्रिएट करने में टाइम लग रहा है। तो रिकॉर्डिंग तो कर लेंगे हम, लेकिन ये है कि ज़ूम पे क्लास लिए हुए टाइम हो गया। पहले ज़ूम पे लेते थे, पता नहीं वहाँ पर है ऑप्शन कि नहीं है। खैर, यहाँ पे भी लिंक क्रिएट करके फिर हम जूम पे है मैम। ज़ूम पे है, मैम चलें। जूम पे है, खैर, अब जूम हमें ये में लॉट। हाँ, लेकिन उसमें भी फिर वो डेट सेव करना और ये सब भी डायरेक्टली यूट्यूब पे जाके इसका लिंक बन जाता है ना, तो फिर ये कि हमारे कंप्यूटर्स की मेमोरी काफ़ी बच जाती है। तो ये है। और मैम लास्ट क्लास का भी आप वो अपलोड कर दें, क्या? वो रिकॉर्डिंग। लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग ये रही। अच्छा ओके मैम, सॉरी मैंने देखी नहीं थी। सॉरी। ठीक है। अच्छा, ये नोट है आपका, इसलिए लिख दिया था कि आप अपने जहन में रखें कि मिड आपके 26 से नॉर्मल होंगे, लेकिन फाइनल थोड़े से पहले हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर रखिएगा। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर है। वर्किंग होगी आपके एंड पर, तो आपने व्हाट्सएप को रेडी रखना है, व्हाट्सएप करते रहना है मुझे चीज़ें वगैरह, क्योंकि बीच में एक्टिविटीज़ हैं। मेरा मोबाइल की तरह अरे यार, गाड़ी में ही रह गया। अच्छा, एक सेकंड, जब तक ये सब लोग आ रहे हैं मैं ज़रा चाबी 2-3 मिनट दें, मैं ज़रा सी। अच्छा जनाब, तो अपने आपने पेन पेपर साथ रखना है, क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चंस हैं और कुछ चीज़ें आप लोगों ने ऑलरेडी की हुई होंगी, कुछ आप नया करेंगे। तो इसलिए जो है वो लेक्चर प्लीज़ सही से लीजिएगा। ठीक है, इस क्लास घर पे लेने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोग पढ़ें नहीं, और रिकॉर्डिंग मिल जाने का मतलब भी हरगिज़ ये नहीं कि आप एंड में पढ़ें। ठीक है, 26 से आपका एक्सपेक्टेड है, आपकी मिड स्टार्ट हो जाएंगे। 26 स्टूडेंट आ गए। चलें ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। एक सेकंड, मैं देख लूँ रिकॉर्डिंग में स्क्रीन आ रही है। ठीक है। अच्छा, सप्लाई एंड डिमांड आप करें, आज हमारा टॉपिक है, क्योंकि हमने कहा था मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में आप माइक्रो इकोनॉमिक्स ज़्यादा स्टडी करते हैं। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, नॉर्मेटिव एनालिसिस है, डिमांड कैसे हो रही है, सप्लाई कितनी करनी है, ये सब क्वेश्चंस हम मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स में डील करते हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में क्या किया था?
हमने लास्ट क्लास में क्या किया था क्लास? फंड्स और उसकी गोल्स हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, कौन कौन से गोल्स थे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इसके अलावा इंक्रीजिंग कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कस्टमर इंक्रीजिंग स्टेक शेयर होल्डर होल्डर सेटिस कस्टमर, वैल्यू, हाँ, शेयर होल्डर वैल्यू हमने बहुत तरीके से निकालना सीखी थी। कौन कौन से मेथड्स और हमने स्टडी किए थे? एमबीए, ईवीए। एमबीए क्या है? एमबीए क्या है? कोई लड़का नहीं बोल रहा, सब ऐसे सो रहे हैं क्या? मिस मार्केट वैल्यू एडेड था ना एमबीए। हाँ, एमबीए मार्केट वैल्यू ई एडेड। माइनस के उसका फॉर्मूला था शायद, और मार्केट वैल्यू का फॉर्मूला ईवी भी था, इकोनॉमिक वैल्यू ठीक है, एडेड। फिर हमने डिस्काउंटेड वैल्यू भी देखी थी और बहुत सारी चीज़ें मैथमेटिक्स भी स्टडी करी थे। ठीक है, अभी हमारा जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो मार्केट डिमांड, मार्केट सप्लाई, इक्विलिब्रियम, कंपैरेटिव स्टैटिस्टिक एनालिसिस, सप्लाई डिमांड, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग, और इसमें कुछ एक्टिविटीज़ हैं। ठीक है, अच्छा, डिमांड क्या होती है? Miss willingness and ability of a consumer to buy a good or service. ठीक है, ठीक है, कोई भी किसी भी गुड की विलिंगनेस एंड एबिलिटी जो है वो क्या कहलाती है? उसकी डिमांड कहलाती है। ठीक है, मार्केट डिमांड और नॉर्मल डिमांड में क्या फ़र्क है? Miss market demand साल सबका एग्रीगेट होता होगा, एग्रीगेट नहीं मतलब बल्कि सबका ऐड होके होता होगा इंडिविजुअल्स का। ठीक है, आपके पास अगर बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं तो गिवन प्राइस के ऊपर ऐसा पॉसिबल है कि बहुत सारे लोगों की अलग अलग डिमांड एग्जिस्ट करती हो। मैं कहती हूँ मैं 50 रुपीज़ में एक पेप्सी पीऊँगी। हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जो कहें नहीं, हम तो 50 में भी एक भी नहीं पिएंगे। दूसरा कहता है नहीं, हम 50 में टू पिएंगे, टू ले सकते हैं क्वांटिटी उसकी। इसी तरह से कोई तीसरा बंदा वो कहता है नहीं, हम 3 मैं ले सकता हूँ। तो हर किसी की अलग अलग डिमांड होती सेम प्राइस के ऊपर। ठीक है, अगर इन सबको सम कर लें तो आपके पास जो क्वांटिटी आएगी वो मार्केट डिमांड की आ जाएगी। ठीक है, अगर हम पिज़्ज़ा स्लाइस की, इसमें एग्जांपल दी हुई है आपके बुक में, तो हम पिज़्ज़ा स्लाइस की प्राइजेज़ हैं, प्राइजेज़ डिक्रीज़ हो रहे हैं और क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। आप देखें हर जगह यही है लॉ, दिस इज़ अ लॉ कि क्वांटिटी जब भी इंक्रीज़ होगी जब प्राइजेज़ क्या होंगी? डिक्रीज़ होंगी। सिट्रस पैरेबस कंडीशन पता है? All other things, yes, ऑल other अदर many थिंग्स things. रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, ये लॉ ऑफ डिमांड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। ठीक ठीक है, मूवमेंट और शिपमेंट का फर्क पता है? Miss movement price की वजह से, other factors की वजह से। बाकी जो साइलेंट है वो क्या करें? नहीं है मोबाइल? नहीं, ऊपर से नीचे तक देखा पूरा गाड़ी में है? गाड़ी along the curve होती क्या आपका आई का डबल पड़ा हुआ है अपन से जो कॉन्ट्रैक्शन है ना मैम। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड होल्ड करिए। आपको ये निशान जो आपका आई का डब्बा पड़ा हुआ है इसमें सही है, बच्चे की टोपी पड़ी हुई है, नहीं ये निशान जो आपको किसी के पास मोबाइल है? मैंने मोबाइल कहाँ फेंक दिया इसमें फिर? घर पे फोन कर लो नहीं नहीं, मैंने तो सभा लोगों को फोन करके बुलाया है। गाड़ी के आसपास देख लिया, डैशबोर्ड पे देखा था? ऊपर देखा है, नीचे खोला, फिर सीखो नीचे उसको खोला मैंने, छोटा वाला डब्बा उसमें पैसे भरे थे आपके अमाउंट से, जो ऊपर हेलमेट हो गया जो भी टोपी हो सब कुछ देखा है। मोबाइल कहाँ फेंक दिया है? इसमें तो कहाँ छाड़ दिया। किसी के पास मोबाइल? एक मैं वीडियो कॉल बोलूं फोन कर लो। हाँ, मेरी गाड़ी के पास 1 मिनट के लिए चले जाओ भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अरीबा जरा मेरे मोबाइल पे मिस कॉल देना यार, मैंने मोबाइल पता नहीं कहाँ रख दिया। ठीक है, आप मेरी गाड़ी के पास चले जाए। जी यहाँ पे हो जाए। नहीं, यहाँ पर तो होता तो नजर आ जाता ना। अभी मुझे क्लास लेनी है, उसके लिए चाहिए, मसला ये है। जी जी आप वहीं चले जाएं, वहाँ देखें। हाँ रीबा, तुम दे रही हो मिस कॉल?
जा रही है। वो 1 मिनट देती है ना, गाड़ी के पास मैंने क्लर्क को भेजा है, वो एक्चुअली मेरा वो है, क्लास है ना, उसमें मुझे चाहिए मोबाइल, है वो चलो सही, देती रहना, 2-3 मिनट के देती रहना प्लीज। जी सॉरी भाई। मैम प्लीज रिकॉर्ड द मीटिंग, रिकॉर्ड हो रही है, ये देखें यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है अलग से। अच्छा ठीक है, हम डिस्कस कर रहे थे मार्केट मूवमेंट एंड शिफ्टमेंट। मूवमेंट होती है बिकॉज ऑफ द प्राइस एंड शिफ्टमेंट होती है अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? क्लास तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, टेस्ट सब हो कुछ गया, पता है। इनकम हो गया, हाँ क्या क्या हो गया? एडवर्टाइजिंग हो गई, टैक्स हो गया, टेस्ट हो गया, ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ बायर्स हो बेस गए, हो फ्यूचर गया, एक्सपेक्टेशंस, सब्सिट्यूट हो गया। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या मतलब? सप्लीमेंट्री हो सकता है, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री। सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट्स लाइक अल्टरनेटिव्स होते हैं कि उसके जैसे कोक और पेप्सी, डेयरी मिल्क, क्रिकेट हो गया, इस तरह। हम्म। और कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं? मिल जैसे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जॉइंटली डिमांडेड प्रोडक्ट्स होते हैं, मैम कार एंड पेट्रोल। ठीक है। अच्छा अब हमारे पास ये एक्टिविटी है, आपके पास ये 3 डिमांड कर्व्स हैं अलग अलग इंडिविजुअल्स के। आपको मार्केट डिमांड कर्व प्लॉट करके बनाना है। मैम, जी मैम मार्केट डिमांड जो आप अभी दिखा रही थी, नॉन प्राइस, वो थोड़ा एक्सपेंड कर देंगी। कौन सा क्या? नॉन प्राइस, नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स, ये यस मैम। नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट्स होते हैं प्राइस के अलावा फैक्टर्स जो कि आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। प्राइस तो करती है, प्राइस के ऊपर से आप चीज़ खरीदते हैं ना, आप देखते हैं कि इसकी कीमत कितनी है, उसके हिसाब से लेते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्राइस मैटर नहीं करती, आपका टेस्ट भी मैटर करता है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत महंगी चीज़ होती है लेकिन आपको पसंद होती है, आप खरीद लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से इनकम मैटर करती है, जिनके पास ज़्यादा इनकम है वो महंगी चीज़ें भी खरीदते हैं। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हमारे पास हैं सब उससे लिंक जो गुड्स हैं। आप लेने गए पेप्सी, लेकिन साथ में कोक भी अवेलेबल थी और उसके प्राइस कम थे, तो आपने ले ली कोक। तो रिलेट कर रहे हैं ना पेप्सी एंड कोक आपस में। ये है सब्स्टिट्यूट, प्राइस एंड ओ पेप्सी एंड कोक क्या है? सब्स्टिट्यूट है। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट गुड्स होते हैं जो साथ साथ इस्तेमाल होते हैं, लाइक सीएनजी ओ फ्यूल एंड कार। अब आप गाड़ी जो है रखना उसी वक्त पसंद करेंगे जब फ्यूल के प्राइस क्या होंगे? कम होंगे। अदरवाइज आप कार रखना पसंद नहीं करेंगे। तो इस तरह से रिलेट कर रही है कार और सीएनजी एक साथ। तो इस तरह से ये भी अफेक्ट करता है डिमांड के ऊपर। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर में आपको ये पता है कि ये प्राइस आखिर में फ्यूल महंगा होने वाला है, तो आप अभी से गाड़ी बेच देंगे, आप कहेंगे फ़ायदा ही नहीं रखने का गाड़ी, अभी उसकी कीमत बढ़ ख़त्म हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो बेहतर है अभी हम गाड़ी बेच दें अपनी। नंबर ऑफ बायर्स, बहुत सारे बायर्स अगर होंगे मार्केट के अंदर तो जो है वो डिमांड जो है उसी हिसाब से बढ़ेगी या कम होगी। पहले कम डिमांड, ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे तो मार्केट डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी। अब आपके पास ये है डेटा, पिज्ज़ा का ही है, ठीक है? ये 3 डिमांड्स हैं, इसको आपने प्लॉट करना है, ठीक है? ये आपने प्लॉट करना है, बनाना है और वो करना है। मैं मीनवाइल ज़रा अपना मोबाइल ढूंढ कर आती हूँ, मैंने अपना मोबाइल कहीं गिरा दिया, गाड़ी तक मैं देख कर आ रही हूँ, आप जब तक इसको बनाएं। तो ठीक है, ये डिस्प्ले हो रहा है आपके पास, इसको आपने प्लॉट करना है, मार्केट डिमांड, ये तीनों कर्व आपके पास गिवन है, इससे आपने मार्केट डिमांड कर्व बनाना है, प्लॉट करना है और मुझे व्हाट्सएप करना है, ठीक है? मैम ये सिंगल उस पे बनेगा, सिंगल ग्राफ पे हाँ, बनेगा, सिंगल में चार ग्राफ बनेंगे, Q1, D1, D2, D3 एंड D4। ठीक है, D4 मतलब डिमांड फॉर मार्केट, क्वांटिटी डिमांड मार्केट, ठीक है? जी जी मेरा मेरा नहीं वॉशरूम से गई हो वहाँ पे आवाज तो नहीं निकला।
अभी से काट लो इतना कर दो। हाँ, मैं तो अभी ही कर दूँ। नहीं, अभी से भी इतना कर दो अपनी वेरी स्लो लेवल आगे
क्लास कहाँ तक पहुंचे? भेजा मैंने, जो 4 लोगों ने, वो कह रहे ऐड करो। इस ग्राफ बना रहे हैं। चल अच्छा सही है, आ जाए प्लीज। क्या कौन सी जगह पे रखा मैडम? कसम से मैंने ऊपर से नीचे से देखा, जहाँ पे आपको पैसे खाना खोला, पीछे देखा, आगे देखा, कौन सी जगह पे? सामने, बिल्कुल सामने पड़ा हुआ था, गाड़ी रहती है ना, इसके सामने इधर पड़ा हुआ था, इस साइड पे ऊपर। ट्रांसफर में करना क्या है, मैंने अभी तो ज्वाइन मैडम किया है, आपके बता फॉर्म दो। हम तो कह देता हूँ फॉर्म बात रहा चलो हूँ। सॉरी सॉरी, थैंक यू, आपने इतना कर मैं दिया। आपको क्वेश्चन मालूम नहीं कर देगा। कोई बात नहीं, जी जी आ जाइए। जी आपको इसका ग्राफ, मार्केट डिमांड कर्व निकालना है और उसको प्लॉट करना है, ठीक है? ठीक है, सही है। अच्छा ठीक है, तो आपने इसका मार्केट डिमांड कर्व प्लॉट करना है और ये 3-4 कर्व बनेंगे, D1, D2, D3 एंड DM। आपने ये बताना है कि क्या डिफरेंस है बिटवीन इन कर्व्स के, ठीक है? लिंक मुझे प्लीज़ भेज दें, ऐड मी लिंक भेजें। मैम ग्रुप पे भेजना है। जी बेटा। रुकैया, तो ये मार्केट डिमांड कर्व कौन सा है इसमें? है रुकैया, ये तो आपने यही प्लॉट कर दिए, एक कर्व मिसिंग है, मैंने इसमें लिखा हुआ है मार्केट डिमांड कर्व प्लॉट करना है, कैसे होगा? जी मैम बना। मिस मार्केट डिमांड कर अलग से शो करने है या इसी में कर दें, बस इसी में कर दें, एक ही दफा स्केलिंग कर दी बस काफी है। अब आपको लेट मी इन करने के चक्कर में इसीलिए लिखा है स्टूडेंट आईडी से आया करे ना, स्टूडेंट आईडी से आया करें प्लीज। मार्केट डिमांड कर्व प्लॉट करना है आपने इस डेटा से। पेपर इतना सिंपल नहीं होगा, ये मैं आपको सिर्फ अभी स्टार्टिंग में हल्का रख रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भी आप देखिएगा चीज़ें मुश्किल होना शुरू हो जाएंगी। ये कोई रिविजन टाइप चीज़ है अभी फिलहाल। एक क्विज आपका रह गया, अब क्विज आपका प्लान करते हैं हम नेक्स्ट वीक या वेरी सून, मिड से पहले। जल्दी करें, इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं?
उमर, क्या फ़र्क है? क्या हो क्या रहा है? मैं जनरली जैसे प्राइसेस डिक्रीज हो रही हैं, डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। जैसे प्राइस इंक्रीज जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रही है वैसी डिमांड कम हो रही है। जैसे बस क्यू QD2 में प्राइस जब हाईएस्ट पे है $7 पे, तब 100 यूनिट्स डिमांड कर रहा है। बाकी QD1 और QD3 जीरो डिमांड कर रहा है हाईएस्ट प्राइस लेवल। ठीक है, कौन बोल रहा है? ये उमर बोल रहे हैं? यस मिस। जो पार्टिसिपेट कर रहा है उसी की अटेंडेंस लगती जाएगी। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ क्लास में ग्रेडिंग स्कीम शेयर की थी। उसकी पिक्चर मैंने कहा था ग्रुप पे डाल दिएगा, डाली किसी ने? हेलो स्टूडेंट, यस मैम। आप लोगों ने डाली किसी ने पिक्चर ग्रेडिंग की जो क्राइटेरिया था? नो मैम। किसी के पास है तो वो एक दफ़ा प्लीज़ डाल दिएगा। ये 2 स्टूडेंट सिर्फ क्लास ले रहे हैं, बाकी तो कोई क्लास ही नहीं ले रहा। बस एक मिनट बस। मैम ग्राफ ही बता रहे हैं। फातिमा, एक ही जगह बनाना था ना? पहले डेटा तो बताएं इसका। आप लोग डायरेक्टली आप लोग ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं। मुझे क्या पता कि आपने QM, अगर मैं उसको नाम दे रही हूँ, या D4, वो आपने सही बनाया है। मैम स्क्रीन पे है डाटा। Q4 की बात हो रही है चंदा, वो नहीं है डेटा। होता तो मैं आपसे कहती। Q4 का डेटा किधर है? हेलो, Q4 कितना है? मुझे, आप लोग में से कोई क्लास में है? बस Q4 पहला 100 है, दूसरा 300 है, फिर ठीक है, 600, 900, 1200, 1500, 1800 और 2100। आपको इसको राइट अप करके भेजना। आप बोल रहे हैं बस आपके। तो भेज रहा हूँ। कितना टाइम ले रहे हैं बेटा?
मैम एक्चुअली आपने एक ग्राफ से बनाने का बोला है और ग्राफ्स वो बड़ा बन रहा है इसलिए थोड़ा सा टाइम। जी, कितना हुआ भाई? क्लास आप लोग अगर नहीं फीडबैक देंगे तो मैं क्लास से आप लोगों को निकालना शुरू कर दूंगी आहिस्ते-आहिस्ते। मैम सिर्फ 1 मिनट दे दें बस आपको सबमिट कर रहे हैं। तो मैम बस बट अब्दुल्ला और रितिका। मैंने पता नहीं इसको बनाया था लेकिन कुछ मिस हो गया। क्या कितना लोगों ने हो गया? कितने लोग डन कर गए? आगे भी चलना है बेटा, आज आज यही नहीं करना सिर्फ।
चले भाई, अब कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है? इनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ग्राफ दिखाएं कैसे आ रहा है आप लोग का। अच्छा ये लो। व्हाट्सएप पे सेंड कर। ठीक है, ठीक है, ऐसे आ रहा है। ठीक है, यस में जैसे ही आ रहा है। जिनका नहीं आ रहा, फातिमा आपने डेटा भेजा है, आपका वो ग्राफ किधर है? कपिल आपका नहीं है। रुकैया, मैंने ग्राफ भेज दिया था आपको। अच्छा रुकैया आपका भी ऐसा कुछ नहीं है। तो एक सेकंड में इसके अंदर फॉर्मेट, मैंने भेज दिया है। मैम सेम उसी ग्राफ पे मैंने नहीं किया, वो दूसरे ग्राफ पे किया। मैंने भी दूसरे ग्राफ पे कर लिया। अगर आप उसी ग्राफ पे कहते ना तो आपको फर्क समझ आ रहा होता। एक सेकंड, फिलिंग इसको मैं सेव कर लूँ, कॉपी एंड फिर वही मैम अगर ये जो हमारा मार्केट जो डिमांड है, अगर इसको हम अलग ग्राफ में भी शो करें तो कोई प्रॉब्लम होगा? आप कंपेयर नहीं कर सकते ना, करने को तो कर सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन आप कंपेरिजन के लिए जब आपको फ़र्क भी पता चलेगा ना कि कितना स्पेंड हो रहा है, कितना फ़र्क आ रहा है, तो इसलिए एक जगह पर किया। अच्छा सप्लाई पर आ जाए। सप्लाई क्या थी? सप्लाई क्या होती है? ठीक है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू। और लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई यही होता है ना कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, जैसे जैसे प्राइसेस, तो प्राइस और क्वांटिटी का पॉजिटिव रिलेशनशिप क्यों है? मैम अगर प्राइस बढ़ेगी तो लोग जो है ना वो ज्यादा सप्लाई करेंगे, इंटरेस्ट सप्लायर्स का ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। हाँ, जिसकी वजह से जो है वो सप्लाई ज़्यादा करेंगे। एक छोटी सी वीडियो है, आपको और क्लियर कर देगी इक्विलिब्रियम और दूसरी चीज़ों के बारे में। ये देखते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। Let's assume you live in a small town where nobody sells bananas. In other words, zero supply. Now, let's also assume that the people who live there would love to eat bananas. In other words, there's a decent demand for bananas. As we can see, there's currently an imbalance. People want bananas, but there are no sellers. Peter understands this and starts selling bananas. At the beginning, his profits will be huge because lots of people want bananas and he's the only one who has them. As time passes, however, Sarah will notice how well Peter is doing and start selling bananas herself. This increases the supply of bananas and diminishes Peter's profit potential. The more people start selling bananas, the more supply there will be. If too many people end up selling bananas, but the demand doesn't increase as well, there will be too much supply and some of them will go out of business. Eventually, some kind of a balance tends to be reached. क्या मतलब, क्या समझ आया इसमें? हेलो स्टूडेंट्स, कुछ समझ आया? यस मैम। क्या बता रहे हैं? मैम इसमें ये कह रहे थे कि जब एक बंदा बनाना सप्लाई करने लग गया, उसके प्रॉफिट हाई थे, तो बहुत सारे न्यू एंट्रेंट्स मार्केट के अंदर आ गए, मगर इवेंचुअली डिमांड उतनी रही और सप्लाई ज़्यादा बढ़ गई। ठीक तो है, इसके लिए प्रॉफिट मार्जिन सबके कम हो गए और कुछ लोग वापस से मार्केट से बाहर चले गए टू अ सर्टेन पॉइंट, जबकि डिमांड और सप्लाई मैच करती, तो
जो डिमांड थी और जब सप्लाई मैच कर गई उतने जो बनाना बेचने वाले थे वो मार्केट में सरवाइव किए, बाकी सब बाहर हो गए। ठीक है, एक बैलेंस होना चाहिए सप्लाई एंड डिमांड के अंदर, जो कि मार्केट में आपके आने के बाद ही आपको अंदाज़ा होगा कि आप अपनी क्वांटिटी कितनी सेट करेंगे। इनिशियली आप जब भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं आप क्वांटिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप देखते हैं कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, ऐसा ही होता है ना। अगर आप लेट्स अज्यूम पिज्ज़ा ही स्टार्ट करते हैं बनाना, तो आपको अ, थोड़ा टाइम के बाद समझ आएगी कि आपको कितनी क्वांटिटी रोज़ प्रोड्यूस करनी चाहिए, जिसमें आपको एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आप अर्न कर सकें। ठीक है, इसी तरह से मार्केट के अंदर भी होता है, कभी शॉर्टेज होती है, कभी सरप्लस होता है। ये विद द पैसेज डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से ही हमें पता चलता है कि हमें कितनी प्रोडक्ट मार्केट में लानी चाहिए और कितने प्राइस पे लानी चाहिए। ठीक है, जिस तरह से नॉन प्राइस डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड थे, यानी कि प्राइस के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि सप्लाई और डिमांड के ऊपर अफेक्ट करते हैं। सप्लाई के अलग होते हैं, डिमांड के अलग होते हैं। तो ये आपके पास सप्लाई के फैक्टर्स हैं जिसमें कॉस्ट आती है, यानी कि अगर आपकी इनपुट वेजेस बढ़ जाएँ, रॉ मटेरियल बढ़ जाए, तो आपकी सप्लाई भी इफ़ेक्ट करेगी। ऑन द अदर हैंड टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाए तो सप्लाई भी इफ़ेक्ट करेगी। ठीक है, प्राइस के अलावा ये फैक्टर्स हैं। फिर प्राइस ऑफ अदर गुड्स, जो कि आपके पास लिंक करेंगी दूसरे गुड्स के साथ, कि अगर आप सप्लाई कर रहे हैं, आप सप्लाई पिज़्ज़ा कर रहे हैं, तो बराबर वाला जो सप्लाई कर रहा है पिज़्ज़ा, उसकी प्राइस क्या है, कंपटीशन क्या चल रहा है। ठीक है, इसी तरह से देन वी हैव फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। अगर आपको पता हो कि आपकी प्रोडक्ट के की रॉ मटेरियल फ्यूचर में महंगी होने वाली है, तो आप अभी से उसको लेंगे या उसको होल्ड करके रखेंगे कि आप क्या कर सकें, फ्यूचर में उसको सेल करके ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। फिर नंबर ऑफ़ सेलर्स, जितने जितने सेलर्स होंगे उतनी उतनी सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। वेदर कंडीशन भी इफ़ेक्ट करता है, इकोनॉमिक कंडीशन भी इफ़ेक्ट करता है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आपकी सप्लाई के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। चलें, एक ये एक्टिविटी है, इसमें कुछ जो है वो केसेस दिए हुए हैं, या समझे कुछ प्रोडक्ट्स दी हुई हैं, कुछ आइटम्स दिए हुए हैं, जिसके अंदर आपने बताना है कि नेक्स्ट सेवरल ईयर में डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। आपके ख्याल में इन प्रोडक्ट्स में किसकी डिमांड इंक्रीज होगी और किसकी डिमांड डिक्रीज होगी? व्हाट्सएप करना है मिस रीजनिंग बस छोटी सी दी नहीं है क्या? आपने। रीजनिंग ना दें, हम डिस्कस कर लेंगे, आपसे बता दें डिमांड इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, फिर हम ओके डिस्कस मिस। कर लेंगे। मैम बस इंक्रीज और डिक्रीज का बताना हाँ, है ना? बस इंक्रीज और डिक्रीज बता दें। मिस रिलेटेड टू डिमांड होगा ना ये बस? जी, डिमांड के लिए ही।
अब्दुल अहद ने सबसे पहले भेजा। आशिर, हारिस, अच्छा भाई ये इंक्रीज क्यों होगी? इंक्रीज ही लिखा है, किसने कहाँ से किसने डिक्रीज स्टार्ट किया? डिमांड इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज, डिमांड इंक्रीज। ये आशिर ने डिक्रीज लिखा है ए। क्यों आशिर? वजह एक्सप्लेन। बस ऑनलाइन सब कुछ अब हो रहा है तो ऑनलाइन ही स्विच हो जाएगा इन फ्यूचर। फूड की कन्वीनियंस, अच्छा सब ऑनलाइन पे स्विच हो जाएगा आपके लिहाज से। पहले तो लोग घर में बनाते थे खाते थे, अब तो बाजार से खाते हैं, ये इसमें क्या फर्क, ये फैक्टर नहीं इन्वॉल्व होगा? मैम ये कन्वीनियंस फूड जो है प्रॉब्ली इंक्रीज होगा क्योंकि हाँ लोगों के पास कम टाइम है तो पीपल यूजुअली बाय कन्वीनियंस फूड। हाँ बाजार से लेके खा लेते हैं कन्वीनियंस फूड। बिकॉज अभी आप देख लें फूड पैंडा सब लोग, हाँ टेक्निकली मोस्ट पीपल रोज उससे मंगाते हैं। रोज कुछ, बिल्कुल ठीक है, डिक्रीज नहीं होगा ये मेरे लिहाज से। ये सोच के यहाँ पे लिखा हुआ था सॉल्ट इन मार्केट, लाइक आपको जाके वो लेना पड़ेगा, हमने ऑनलाइन के शिफ्ट होने के लिए ऐसे ही उनको शिफ्ट कन्वीनियंस के वर्ड को देखिए, वो तो ऐसे एग्जांपल के एक्सप्लेन कर दिया कि आप परेशान ना हो कि कन्वीनियंस किस फूड से क्या है, तो उन्होंने ऐसे रेफर कर दिया कि आप ऐसे कर लें, ठीक है। लेकिन आप देखिए पहले लोग घर में मेहनत करते थे, सब चीज़ें करते थे, लेकिन अब नॉर्मली अपनी रूटीन की वजह से या फिर ईज़ी अवेलेबिलिटी की वजह से भी हम लोगों ने अपनी डिमांड को बढ़ा दिया। पहले हम घर की चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करते थे, लेकिन अब देखिए अब बाहर का फूड जो है वो अवेलेबल कितना आसानी से है, ठीक है। चाहे आप ऑनलाइन से मंगाएं, चाहे आप कहीं से भी लगाएं, लेकिन आपके लिए कार्ट के भी अली जुल्फ़िकार ने डिक्रीज़ कर दिए और शेवार ने भी डिक्रीज़ लिखा है, ठीक है। डिक्रीज श्योर था, पहले मैंने वही सोचा जो आप बता रही हैं। हाँ अच्छा ठीक है, जितना ज्यादा कन्वीनियंट होगा उतनी ज्यादा तो डिमांड इंक्रीज होनी चाहिए ना। हाँ यही तो मैं कह रही हूँ, यही तो हम भी कह रहे हैं। अच्छा देन वी हैव प्रोडक्ट परचेज ऑन जी। मैम मुझे जी में थोड़ा सा कंफ्यूजन अभी हम आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, वन बाय वन। बी में प्रोडक्ट परचेज ऑन इंटरनेट, इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। फैक्स मशीन डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होगा? हाँ नाउ वी हैव ईमेल्स, हमारे पास और बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफर शेयर कर लेते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू भी कर लेते हैं और बहुत सारी चीज़ें। अच्छा डिजिटल कैमरास क्यों डिक्रीज? मोबाइल फोन कैमरास have been advanced रोल्स का क्या जमाना है? हाँ ठीक है। डीवीडी रेंटेड फ्रॉम रिटेल आउटलेट्स, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज? नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियोस, नो वन आई मीन गो फॉर द डीवीडीज, ठीक है। हर चीज़ अवेलेबल इंटरनेट पर है आपके पास, तो हम प्रॉपरली किसी भी रिटेलर के पास नहीं जाते और वहाँ से प्रॉपर कोई चीज़ ऐसी नहीं लेते जो कि हम अपने उसमें लगाएं। अच्छा खैर, फिर पे पर व्यू टेलीविज़न प्रोग्रामिंग, ये क्या होगा?
मैम डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज ठीक है, एयरलाइन ट्रैवल विद इन पाकिस्तान और एयरलाइन ट्रैवल विद इन यूरोप। इंक्रीज इंक्रीज क्यों इंक्रीज? वैसे डिक्रीज होगा क्योंकि अभी पेंडेमिक की वजह से अब अगर देखें वैसे तो और लाइकली अगर पेंडेमिक खत्म हो तो फिर इंक्रीज होगा। हाँ, ये अभी सिचुएशन हमारी ऐसी चली कोविड की वजह से, तो लेकिन कोविड में तो इंक्रीज होनी होगी ना, कोविड में तो इंक्रीज, हाँ, बिकॉज फ्यूचर में जाके कंफ्यूजन आ रहा है अभी कि विद पाकिस्तान या विद यूरोप आ रहा है इसमें। ये कॉमन था यहाँ पर, ये मुझसे डिलीट हो गया, यहाँ पर ऐसे था, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या बात करी, हाँ, अगर आप अभी देखें तो प्राइजेस इंक्रीज हैं बिकॉज कोविड की सर्कमस्टांसिस की वजह से, लेकिन फ्यूचर में पॉसिबिलिटी है कि हमारी प्राइजेस क्या हो जाएं, वापस पुरानी हो जाएं या उससे कम हो जाएं। अब फ्यूल प्राइस पे डिपेंड करता है, ये फ्यूल प्राइस पे डिपेंड करता है कि फ्यूल के प्राइजेस अगर कम हो रहे हैं तो हमारी एयरलाइन की ट्रैवलिंग भी वो उसके ऊपर डिपेंड करेगी। अच्छा, गैसोलीन सर मैम डिक्रीज होगी बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जा रही है। हाँ, इलेक्ट्रिक कार्स और हाइब्रिड कार्स की वजह से। अब ये डिपेंड करता है कि हमारे पास सप्लाई कितनी कर रही है, ठीक है। अगर सप्लाई इन्होंने रोक दी तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी, अगर सप्लाई इन्होंने बढ़ा नॉर्मल रखी तो फिर प्राइसेस जो हैं वो उसके साथ एक्सप्लेन होंगे, ठीक है। अच्छा, ये कुछ मैम लेकिन गैसोलीन वैसे ही स्कार्स है और उसकी वजह से उसकी प्राइसेस भी बढ़ रही हैं अब, बिकॉज सप्लाई कम कर रहे हैं ना वो, ये भी गेम है भाई, रशिया और ईरान और ये सबका, मतलब लाइक सॉरी ईरान को इन्वॉल्व किया, लेकिन बाकी सब ये जो ओपेक कंट्रीज हैं ये प्राइसेस देखें अभी कोविड के अंदर कितनी कम थी, लेकिन अब जैसे जैसे चीज़ें नॉर्मलाइज हो रही हैं प्राइसेस जो हैं वो हाई हो रही हैं बिकॉज सप्लाई वो इतनी नहीं कर रहे। ये गेम वो प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने का इनका तरीका है, ठीक है। अच्छा, मार्केट जी डी में डिजिटल कैमरा था, मैं उसकी डिमांड डिक्रीज होगी क्योंकि हमारे पास दूसरी टेक्नोलॉजी अब काफ़ी आ गई है, ठीक है, जिसके थ्रू हम जो हैं वो चीज़ों को कर रहे हैं, डिजिटल कैमरास से निकल आए, ठीक है। अच्छा, अब मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर आ रहे हैं। मार्केट इक्विलिब्रियम आपको पता है सप्लाई एंड जहाँ पर होगी और क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कहाँ पर नज़र आ रहा है आपको? मिस प्राइस 4 पे है। प्राइस 4 पर है। 4 पे क्या हो रहा है? ठीक है। अच्छा, और हमने कहा था इसके अलावा या तो शॉर्टेज होगी या फिर क्या होगा, सरप्लस होगा। शॉर्टेज कहाँ नजर आ रही है? शॉर्टेज जब होगी जब डिमांड आपकी एक्सीड कर जाए सप्लाई से। तो अच्छा, इक्विलिब्रियम से अबव नजर आ रही है शॉर्टेज या इक्विलिब्रियम से बिलो नजर आ रही है शॉर्टेज? ठीक है, और अबव क्या नजर आ रहा है? ठीक है, हम इसको डायरेक्टली यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बिलो अगर आप कहीं पर आएंगे तो डिमांड एक्सेस होगी सप्लाई से, ये दिस आप यहाँ से एक ही प्राइस के ऊपर मेजर करेंगे। प्राइस के लिए आपने लाइन ड्रॉ कर ली ग्राफिकली, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड आपने देखी विच इज़ 400, यहाँ पे क्वांटिटी सप्लाई देखी विच इज़ 200। सप्लाई कम है, क्वांटिटी कितने से ज़्यादा है डिमांड? क्वांटिटी डिमांड कितनी वैल्यू यूनिट्स के टर्म में कितनी है? Q1 की बात कर रही हैं? शॉर्टेज कितनी की है एट प्राइस 3? कितने अमाउंट, कितने यूनिट की शॉर्टेज है? 400 नहीं, 200 200 कैसे? 200 कैसे? 100 है मैम, 400 पे आ रहा है और 300 हुआ है। नहीं, 100 नहीं है मैम, क्वांटिटी डिमांड 400 है ना, क्वांटिटी सप्लाई 200 है। 400, ये देखिए इसको लिख लें, 400 पे डिमांड है और सप्लाई है 200 की, तो शॉर्टेज कितने की हुई? 200 की। 400 माइनस 200, ठीक है। और सरप्लस कितने का एट 5 पे? मैम 200 का ही है। 200 का ही है, ठीक है।
अच्छा, ये तो स्टैटिक था, स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। अब कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस करते हैं, ठीक मैम है? एक क्वेश्चन था मैम, जितना ही अगर आपके पास शॉर्टेज होगा जरूरी है कि नहीं उतना नहीं ही नहीं नहीं सरप्लस होगा या नहीं एक्सीड नहीं कर नहीं नहीं सकता नहीं है? नहीं नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। और ज़रूरी नहीं है सरप्लस शॉर्टेज एक साथ ही, माइक म्यूट कर दे प्लीज। ये ज़रूरी नहीं सरप्लस शॉर्टेज साथ साथ हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको सिचुएशन बताइए कि अब इक्विलिब्रियम सरप्लस होगा और लो हो सकता है सिर्फ सरप्लस एग्जिस्ट कर रहा हो, सिर्फ मार्केट में सरप्लस हो, फिर वो आपको इक्विलिब्रियम पे लेकर आएंगे आप। सप्लायर अपनी सप्लाई कम करेगा, कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ाएगा, और फिर नई प्राइस सेट होगी मार्केट के अंदर, ठीक है? इसी तरह से अगर मार्केट में शॉर्टेज हो रहा है तो सप्लायर अपनी सप्लाई बढ़ाएगा, कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ाएगा, और नई प्राइस पे इक्विलिब्रियम आपका पॉइंट है जहां पर आपने प्राइजेस जो हैं वो आपकी सेट होंगी मार्केट में, और यही वो क्वांटिटी है जहां पर मार्केट में यहाँ पे कोई डिस्टरबेंस नहीं है। लेकिन जब तक आप इक्विलिब्रियम पर नहीं आएंगे, या तो आप सरप्लस फेस कर रहे होंगे या आप शॉर्टेज फेस कर रहे होंगे, ठीक है? या तो प्राइस आप कम चार्ज कर रहे होंगे या प्राइस आप हाई चार्ज कर रहे होंगे, ठीक है? तो ये ज़रूरी नहीं है ये साथ साथ ही प्रिवेल कर रहे हों, और जितना अमाउंट ये है, ये कुछ ऐसी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बात सिर्फ समझाने के लिए ऐसे इत्तेफाक ऐसा हुआ है। अच्छा, अब हम आते हैं कंपैरेटिव स्टैटिक एनालिसिस की तरफ। इसके कुछ स्टेप्स हैं, ठीक है? कंपेयर करेंगे हम सबसे पहले। क्या करेंगे? स्टेट ऑल द असम्पशन नीडेड टू कंस्ट्रक्ट द मॉडल। असम्पशंस देखेंगे क्या असम्पशंस हैं, फिर हम क्या करेंगे, उन असम्पशंस को इक्विलिब्रियम के ऊपर सेट करेंगे, फिर उससे हम देखेंगे कि डिसइक्विलिब्रियम कितना हो रहा है, फिर हम देखेंगे नया पॉइंट इक्विलिब्रियम का क्या आया है, और फिर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है? बहुत 3-4 स्टेप्स हैं इसके, सिंपल इसको बढ़ा दिया है। पहला स्टेप आपने देखना है कि पॉइंट डिमांड का फैक्टर है या सप्लाई का फैक्टर है। सेकंड पॉइंट आपने देखना है कि जो भी कर्व शिफ्ट करेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। नंबर 3 आपने देखना है कि नया इक्विलिब्रियम क्या है पहले से, ठीक? कंपेयर करना है, ठीक है? अब इसको हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। स्टेप 1, आपने अज्यूम किया हुआ है कि सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं, ठीक है? जो भी अभी आपने सप्लाई डिमांड के ऊपर लगाए हुए, ठीक है? एनालिसिस बिगिन करनी है। लेट्स अज्यूम गवर्नमेंट ने नई स्टडी की और कहा कि पिज़्ज़ा ज़्यादा न्यूट्रिशन फूड है हमारे लिए, तो क्या होगा? सप्लाई बढ़ेगी या डिमांड बढ़ेगी? ये तो बन गया आसान, ठीक है? डिमांड शिफ्ट हो गई, पहला स्टेप आपको पता चल गया कि डिमांड जो है वो शिफ्ट हुई है। अच्छा, फिर तीसरा स्टेप क्या है कि आपने नया इक्विलिब्रियम फाइंड आउट करना है। नया इक्विलिब्रियम का मतलब क्या? नया इंटरेक्शन। पहला इंटरेक्शन ये ब्लैक लाइंस पे था, डिमांड बढ़ने की वजह से एक लाइन, प्राइस बढ़ जाएगी। हाँ, एक लाइन ब्लैक हो गई है और एक लाइन आपके पास ये ब्लूइश कलर की हो गई है, सी ग्रीन टाइप की, ठीक है? इसके अंदर आपके पास नया इक्विलिब्रियम आया, आप देख सकते हैं कि प्राइसेस बढ़ गई हैं, क्वांटिटी मार्केट में बढ़ गई है, ठीक है? ये सिंपल इज दैट। अब इसको आप बढ़ा बढ़ा के जितना कहानियाँ बना लें, ठीक है? ये हो गया। अब आपके पास ये रहा क्वेश्चन। मैम क्लास रिकॉर्डिंग होती है? हाँ, रिकॉर्ड हो रही है। एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग, अभी हाँ मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूँ फिर आप मुझसे पूछ लेगा। यूजिंग सप्लाई एंड डिमांड डायग्राम, ये 3 आपके पास सिनेरियोज हैं, थोड़े से डिफिकल्ट है लेकिन ये कंपैरेटिव हैं। इसमें आपने देखना है सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है,
और प्राइजेस को बताना है। 3-4 स्टेप्स जो आपके हैं मिनिमम, वो एक्सप्लेन करने हैं इसके अंदर, ठीक है। मैम ग्राफ बनाना है जी, हल्का सा एक्सप्लेन 1-2 लाइन में आप कर भी दीजिएगा साथ में। ये स्टेटमेंट्स हैं, आपको इसके रीजन आउट करना है कि क्यों हुआ ऐसा। मैम जरा स्टेटमेंट्स लिख देना, या वो ग्राफ बना के उसको शिफ्ट भी दिखाना है। ग्राफ करके शिफ्ट दिखाना है। एक ही किताब में तीनों दिखा दे, नहीं या अलग अलग 3 केसेस हैं, अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें। वैसे क्वेश्चन 2 अभी करना। क्वेश्चन 2 नहीं कर, हाँ तो आप क्या करेंगे देर से?
मैम जी ये पार्ट सी में जॉइंटली डिमांडेड गुड्स की बात कर रहे हैं, राइट? जी, ये दो जनरल इक्विलिब्रियम है, एक का इफेक्ट दूसरे के ऊपर आ रहा है। ओके। अब्दुल अहद। अब्दुल अहद, ये बी में आपने ग्राफ नहीं किया? मिस बी का ग्राफ उसी तरीके से होगा ना ए वाले की तरह, तो मैंने उसमें मेंशन कर दिया सेम ग्राफ है। पहला गलत है। अच्छा, रुकैया, यही पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2-4 बच्चे। सी में 2 ग्राफ करेंगे। सी में 2 ग्राफ होंगे, एक आपके पास गैसोलीन का होगा और एक यूज कार्लिक, ये कार का नाम है, ठीक है, स्पोर्ट्स कार। मैंने 100 बना दिया नीचे, 2 बनाए। आपने बनाया ना, मैं रुकैया को बता दूं। ईशा, आपने भी सी में एक ही ग्राफ किया और एक ही में आपने, इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है, लाइव सिर्फ लाइन से मुझे क्या समझ आएगी क्या आप बता रही हैं। कार्डिलिक जो कार है उसका अलग बनाएं, एक ही गैसोलीन का एक जगह आप शो कर सकते हैं, दूसरी प्रोडक्ट का दूसरी जगह करेंगी। एक ही ग्राफ के अंदर 2 प्रोडक्ट्स तो नहीं बात हो सकती ना। आतिफ, अशिर,
आश्रय ने सही होना है। डिमांड इंक्रीज हो गई। ये कौन है? मैम फ्यूल की डिमांड इंक्रीज होगी वॉर में, गैसोलीन की। ये स्टेटमेंट है, इसको क्यों इंक्रीज हुई है? आप कह रही हैं डिमांड इंक्रीज हुई है। डिमांड क्यों इंक्रीज होगी? लोग वॉर में कहाँ गाड़ियां लेके घूमेंगे? मैम गवर्नमेंट को तो चाहिए होंगे ना टैंक्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उनकी तो डिमांड इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज कंट्रीज इन वॉर, तो प्रेशर पड़ेगा। डिमांड उनकी इंक्रीज करेगी, आप ये कह रही हैं? जी मैम लेकिन यहाँ पे प्राइसेस इंक्रीज हो रही है गैसोलीन की, तो इसलिए हम डिमांड कम ही करेंगे। एक साथ डिस्कस करेंगे, जरा सभी आने दें सारे पॉइंट्स। मैम हमने इसमें ये जो स्टेटमेंट दी हुई कि ऐसा हुआ है, हमने उसको जस्टिफाई कर लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। जी जी मैम, लेकिन मिडिल ईस्ट वाली स्टेटमेंट में हमें ये भी देखना होगा कि हम इंटरनेशनली बात करें कि लोगों के मिडिल ईस्ट में ही बात करें। बिकॉज अगर हम इंटरनेशनली बात करेंगे तो ऑब्वियसली डिमांड सप्लाई डिक्रीज होगी, डिमांड तो हो ही रही। अगर हम मिडिल ईस्ट की बात करें तो फिर डिमांड उसकी जाहिर सी बात है इंक्रीज होगी, बिकॉज वो वॉर में होंगे तो वो लोग चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा उनके पास जो सबके पास सप्लाई है। जब कंडीशन आपके पास चीज़ें वॉर में क्या होती हैं, सफिशिएंट डिमांड बढ़ाते हैं आप लोग या क्या करते हैं वॉर में? मैम सप्लाई हम कम करते हैं, हाँ, लेकिन सप्लाई कम हो जाती है ना अगर चीज़ों की। लेकिन जब अगर वॉर में है आप आपके पास ना बाहर से आप ले सकते हैं ना आपका पास अपना कोई रिसोर्सेज सप्लाई करने की होती है, चीज़ें ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही होती। बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी वजह से आपके पास चीज़ें जो है, जैसे अभी कोविड ही देख लेना। मतलब अल्लाह का शुक्र है वो वॉर की कंडीशन नहीं थी, बट एक ऐसा सिनेरियो था जहाँ पे आपके पास सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट जो थी वो कम हो गई थी। क्यों? बिकॉज ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही थी चीज़ें। ठीक है, तो सप्लाई पे इफेक्ट आता है। अच्छा, एक मिनट रुकिए, सब एक साथ आ जाए ना तो फिर हम डिस्कस एक साथ ही कर लेंगे, बीच में मसले मसाइल। ये कौन है? एक भेज दिया इसने। मैं सब दूसरे पेज पे सभी भेज रहे बाकी तो मिक्स आंसर्स हैं, किसी के कुछ आंसर्स हैं। मैं एक्सप्लेन आपको वर्बली कर रही हूँ, राइटिंग में नहीं दे रही, ठीक है?
ठीक है, लेट्स अज्यूम आपके पास ये कौन सा कर्व है, डिमांड, ये कौन सा कर्व है, सप्लाई। भाई पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है, सर्दी आ गई एकदम से, एक सिनेरियो के जिसकी वजह से ऑरेंजेस जूस महंगे हो गए, क्यों हुए? वेदर कंडीशंस ऑरेंज पे इफेक्ट हुई, ऑरेंज क्रॉप पे इफेक्ट हुई, ऑरेंज क्रॉप पे इफेक्ट हुई है, और फिर सप्लाई कम हो गई, और सप्लाई कम हो गई है, इक्विलिब्रियम प्राइस ऊपर इंक्रीज हो गई। इसकी आउटलाइन का वो क्या है, डैश। पहला स्टेप आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये प्रॉब्लम है सप्लाई का, सप्लाई कम हुई है जिसकी वजह से, कोल्ड की वजह से आपकी क्रॉप्स पे अफेक्ट हुई है, ठीक है, जिसकी वजह से सप्लाई, तो आते ही इसमें विंटर में आते हैं ना, तो उसमें आपके पास ज़्यादा ठंड आ गई है, बहुत ठंड, जिसकी वजह से क्रॉप्स खराब हो गई, गला खराब हो जाता है इसलिए नहीं पीते लोग। ठीक है, जिसकी वजह से प्राइजेस क्या हुई हैं आपकी, साद ने लेट ज्वाइन किया है और ऐसे ऐसे अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। सो रहे थे आप? आधी क्लास गुजर गई है, अब ब्रेक पे जा रहे हैं हम लोग थोड़ी देर में। सही टाइम पे आए हो, मतलब नींद पूरी हो जाए मेरी बस। मैम छोड़े ब्रेक को, क्लास में कर लेते हैं। हमजा भी आ गए, सब क्लास। मैं कब से आया हूँ, शुरू क्लास से हूँ। अच्छा भाई, अगर इसको अब आप लिखते रहें बैठ बैठ के, एस डी और सब कुछ लिख लें भाई, मेरे पेन होता है ना तो जल्दी जल्दी इंसान लिख ले। एक्सेल पे ही ग्राफ बना लेना, वो ज्यादा आराम से बन जाएगा। उसके लिए डेटा चाहिए जिंदा। इसी लास्ट सेमेस्टर में पहुंचे कैसे हो तुम? नहीं, सोने का इंतजाम है, इंसान सो रहा होता है ना तो ऐसी बेहकी बेहकी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, इसको प्रॉपर राप कर लें तरीके से, ठीक है। डी, अच्छा स्टेप्स पर आ जाए, यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे स्टेप। अगर आपसे बोलेंगे स्टेप वाइज लिख के बताएं तो आप क्या करेंगे, किसका फैक्टर है? पहला फैक्टर आपने किया कि डिसाइड करना है वेदर effect of weather हाँ, effect of weather, whether it's demand factor और supply factor, ठीक है। स्टेप 2 क्या करना है आपने, डायरेक्शन देखनी है, किस डायरेक्शन में जाएगा। स्टेप 3 क्या करना है, सिंपल क्या करना है, कंपेयर करना है इक्विलिब्रियम को। बस अगर 10-12 स्टेप्स को आप समराइज करें तो आपके पास ये 4 चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो आपने ये बिल्कुल आसान से कर देना है। इसको आंसर करेंगे, पहला फैक्ट आपने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पर आपके पास पहला किसका है, ये पहले को आंसर कर रहे हैं विच इज सप्लाई, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास डायरेक्शन क्या है,
लेफ्ट और कंपेयर इक्विलिब्रियम प्राइजेस इन प्राइस। ये मैं शॉर्ट करके लिख रही हूँ, इसको लंबी लंबी कहानियां बनानी है आपने। प्राइस इंक्रीज एंड क्वांटिटी। आपको एक स्टैट्स में कहानियां चाहिए मैम? नहीं, ज़्यादा कहानियां नहीं चाहिए, ज़्यादा कहानियां नहीं चाहिए होती, लेकिन हाँ जस्ट आपका अगर क्वेश्चन की का वेट 10 मार्क्स है, 5 मार्क्स 10 मार्क्स है, तो आपको फिर उसको 10 मार्क्स के हिसाब से जस्टिफाई करना है ना कि 10 मार्क्स आप वर्ड ले सकने के काबिल हैं। अच्छा, पहला केस हो गया। पहला केस ऐसे ही होगा, ठीक है। कुछ का मिक्स था, कुछ का सही था, कुछ का गलत था। अच्छा, दूसरा केस पे आ जाओ। इसमें क्या है? क्या कह रहे हैं? बस वो ये कह रहे हैं कि जब गर्मियाँ आ गई हैं तो वो कैरेबियन होटल्स की डिमांड कम हो जाएगी। डिमांड क्या होगी? ये तकरीबन ज़्यादातर लोगों ने सही किया है, ठीक है। डिमांड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। इसमें कह रहे हैं कि समर्स आ गए, होटल रूम्स जो है वो लोग रिजॉर्ट्स जो है वो प्लमेट मीन डिक्रीज होता है, ठीक है। प्लमेट मीन डिक्रीज होता है कुछ। तो स्टेप में क्या आया? प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ी है, कम हुई है, क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आया, क्या हुआ है? स्टेप में क्या स्टेप? क्वांटिटी भी कम हुई है और इक्विलिब्रियम प्राइस भी डिक्रीज हुई है। इसको रोटेट कर दो, कैसे करेंगे? ठीक है, अब आप उसको स्टेप वाइज करके आंसर कर दो कि ये हुआ, ठीक है। अब आते हैं थर्ड केस के ऊपर, ठीक है। ये आपने ऐसे ही स्टेप्स बना के कर देने। अब आते हैं हमारा लास्ट केस। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, जिसमें प्रॉब्लम हुई है, विच इज़ वॉर की कंडीशन है और गैसोलीन को भी डिस्कस कर रहे हैं और कार्डिलिक लैक जो भी है इसकी प्राइस के ऊपर इफेक्ट है। तो यहाँ पे दो ग्राफ्स बनेंगे, जनरल इक्विलिब्रियम। यहाँ पर पहला ग्राफ आपको बताएगा, पहला आपका ऐसे ही बनेगा, सप्लाई कम हो गई है जिसकी वजह से, अरे अल्लाह, ठीक है, इसको कॉपी करके आपने मुझे भेज कर दिया, ठीक है। पहला केस ऐसा ही है, ये है गैसोलीन का। इसके ऊपर बड़ा बड़ा सा लिखें, एक ही ग्राफ के अंदर दो अलग अलग कमोडिटीज की प्राइस को आप नहीं ले सकते, ठीक है। गैसोलीन भी आप एक्सप्लेन कर दें, कार भी एक्सप्लेन कर दें, ऐसा नहीं है। ये है गैसोलीन की सिचुएशन, सप्लाई कम हो गई है, ठीक है। अब आते हैं कार की सिचुएशन पे। इसको कैसे कॉपी करूँगी? क्या बात है भाई, कॉपी कैसे करूँ? तुम बातें ही नहीं करो ज़्यादा। आधा ग्राफ कॉपी हो रहा है। इसका ऐसे बनेगा, ठीक है। आपके पास अब जो बनेगा वो गैस यहाँ पे कार्डिलिक का बनेगा,
जिसमें डिमांड कम हो गई है। गैसोलीन की प्राइस बढ़ने की वजह से लोगों ने जो गाड़ी थी उसकी डिमांड क्या कर दी है, कम कर दी है। कम कर दी होगी मैम। ठीक है, ठीक है, ये आपके पास अच्छा, इसकी वजह से एक और भी हो सकता है कि जब डिमांड कम करती है तो जिनके पास गाड़ियां थी उन्होंने उस गाड़ियों को बेचना शुरू कर दिया क्योंकि उनके पास वो मैम कॉस्टली, सप्लाई भी साथ में इंक्रीज हो सप्लाई भी इंक्रीज हो सकती है। अगर आप यहाँ तक भी बात कर लें तो इट्स फाइन। इतनी ज़्यादा एनालिसिस जो है वो करने के लिए दिमाग हर वक्त हाजिर नहीं होता इंसान का। अगर आप इतनी भी बात कर दें तो इट्स फाइन, लेकिन एक और भी सिनेरियो है कि आप इसकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज जिनके पास गाड़ियां हैं वो कह रहे हैं कि ये गाड़ी महंगी हो गई है रखना, हमारे लिए प्राइस बढ़ी नहीं है, तो इवेंचुअली डिमांड प्राइसेस क्या हो जाएंगी, फिर उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है, चलें अब हम लेते हैं ब्रेक। ब्रेक लें, क्लास कंटिन्यू, ब्रेक ले लें, ब्रेक लेते हैं, फिर अटेंडेंस की कहानी है। ऑफ करते हैं। नहीं, ऑफ क्यों कर दें आज अभी? जल्दी ऑफ कर दो, डायरेक्ट और जल्दी ऑफ कर दो। थोड़ा सा ब्रेक लेकर आ जाए 10-15 मिनट का। नो नो मैम, 10 मिनट में मेरी नींद कैसे मैम आप 11 बजे ऑफ कर दें, अभी आप पढ़ा लें। फिर मैं एक्टिविटी दूंगी, फिर आप लोग थक जाएंगे, आपसे कुछ होगा ही नहीं। नहीं देना नहीं, मैम 11:15 बजे ऑफ मिस हमें ये आपको चाहिए ब्रेक तो ले लें। हाँ, आप तो आराम से बैठे हैं, लेट सो रहे हैं, आपका क्या टेंशन है, आपको क्या। 15 मिनट की ले लें ब्रेक, उसके बाद फिर हम कंटिन्यू जल्दी खत्म कर दूंगी। चले, अगर आपने एक दो चीजें और कर दी। ठीक है मिस, 11:15 बजे आते हैं, 11 बजे क्लास खत्म। ओके, थैंक यू मैम, अल्लाह हाफिज। वारसी प्लीज ग्राफ समझा दो मुझे अभी। कौन सा वाला? ये डिमांड सप्लाई वाला। आप क्यों नहीं बात सुन रहे थे मैम? लेट उठाओ, आओ अभी, मिस को तंग नहीं कर। आओ।
अस्सलाम वालेकुम। ठीक, सो रही थी? अब सर्दी हो गई, हाँ। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। हुँ। आमीन। रख दी। सही है, बस इतना क्या करना। चलें, आप सो रही, फिर बाद में बात करेंगे। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ठीक, आप बताएँ? क्या हो रहा था? नाश्ता-वाश्ता कर लिया? अच्छा, चलो। दाँत निकाल लिएगा जाके अपना। द दाँत निकाल लिएगा अपना जाके आज। नहीं, नींद में था अभी। चलें, सही है। और बाकी सब ठीक-ठाक? हो रहा है? नींद पूरी नहीं हुई ना, एक पूरी रात अब्दुल्ला के साथ लगी रही फिर। क्लास हो रही है मेरी अभी। क्लास हो रही है अभी। क्लास चल रही है अभी भाई। पता नहीं 11-12 बजे। हुँ। आप तो देर से गई हैं, आपको क्या। हुँ। देखूँगी हिम्मत हुई तो जाऊँ। अभी पासपोर्ट के लिए कल जाना है, तो मुझे वो अब्दुल्ला का लिए फ़ोन चाहिए उसके लिए। उसका बर्थ सर्टिफिकेट है।
287 oh 128 ये भाई कौन गाने शाने लगाया बता जी कौन लगा रहा था गाने वाने भाई किसी की लाइट चली गई है जी क्लास में कितने लोग हैं यहाँ पर है ही नहीं सुबह 9 बजे से गई थी और शाम को 6 बजे आएगी किसकी आपकी जी तो आप कैसे लॉगिन हुए में यार बच्चा कुछ डाटा है वही है बस चलें जल्दी से हम वाइंड अप करते हैं बस अपनी कहानी अच्छा बच्चे तो अपनी क्लास में ले लें आप अच्छा हम अपनी बात को थोड़ा सा समराइज करते कितने लोग क्लास में प्रेजेंट हैं हैंड रेज कर दें प्लीज गए नहीं थे ये लोग अच्छा इस कंपैरेटिव जो एनालिसिस है इसको हमने डिवाइड किया हुआ है शॉर्ट रन के अंदर और लॉन्ग रन के अंदर ठीक है इन अ नटशेल शॉर्ट रन के अंदर प्राइजेस एडजस्ट हो जाएंगी अगर डिमांड ओ अच्छा शॉर्ट रन के अंदर प्राइजेस एडजस्ट होंगी कैसे अगर कोई भी फैक्टर है जिसने डिमांड या सप्लाई को अफेक्ट किया है उसकी वजह से कोई शॉर्टेज हुई है ठीक है शॉर्टेज हुई है शॉर्टेज होने की वजह से क्या होगा आपकी प्राइस जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी ठीक है क्योंकि इंटरेक्शन पॉइंट आपका चेंज हो गया है ठीक है प्राइजेज इवेंचुअली क्या हो जाएंगी इंक्रीज हो जाएंगी इसी तरह से सप्लाई अगर सरप्लस हुआ है तो शॉर्ट रन के अंदर प्राइजेस क्या होंगी डिक्रीज हो जाएंगी ठीक है वो फैक्टर डिमांड का हो चाहे वो फैक्टर सप्लाई का हो ठीक है इसमें प्राइजेस एडजस्ट हो जाएंगी ठीक है मैं एक क्वेश्चन मेरी बाद में आपसे कराती हूँ लॉन्ग रन के अंदर आपके पास क्या होगा लॉन्ग रन के अंदर आपके पास अगर कोई एक फैक्टर अफेक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से दूसरा भी अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा ठीक है कैसे जैसे इधर देखें हमारे पास आपकी डिक्रीज हुआ है डिमांड किसी भी वजह से इनकम कम हो गई है कुछ भी वजह ठीक है जिसकी वजह से आपका जो पहला पॉइंट था P1 ठीक है
इससे आप आ गए कहाँ पर, P2 के ऊपर, डिमांड डिक्रीज हुई है। लेकिन जब प्राइजेस कम हुई हैं तो सप्लायर ने भी अपनी सप्लाई क्या कर दी है, कम कर दी। लोग छोड़ के चले गए सप्लाई क्योंकि उनका प्रॉफिट कम हो रहा था, तो साथ साथ सप्लाई कर्व भी शिफ्ट हुआ है। ठीक है, डिमांड के इफेक्ट की वजह से, इक्विलिब्रियम प्राइस की वजह से लॉन्ग रन में सप्लायर भी क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, या वो भी अपनी डिक्रीज कर देंगे सब। हाँ ठीक है, पहले डिमांड डिक्रीज हुई है जिसकी वजह से प्राइजेस मार्केट में कम हो गई हैं, लेकिन साथ साथ सप्लायर भी साथ मार्केट छोड़ के चले गए हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस वापस इवेंचुअली अपनी पुरानी उसके ऊपर आ गई हैं। ठीक है, समझ आया लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन का फर्क? यस जी मैम। ठीक है, अब आप इसको सप्लाई के इफेक्ट से देख लें कि सप्लाई अफेक्ट करेगी तो फिर डिमांड जो है वो क्या हुई है, पहले आपकी सप्लाई अफेक्ट कर दी, इंक्रीज इन सप्लाई हुई, सप्लाई इंक्रीज करने की वजह से प्राइजेस बढ़ गई हैं। प्राइजेस बढ़ने का मतलब ये है कि सप्लायर अट्रैक्ट करेंगे और न्यू सप्लाई करेंगे, न्यू सब सेलर्स आ जाएंगे मार्केट के अंदर, और इवेंचुअली प्राइस क्या हो जाएंगी, आपकी पुरानी प्राइस के ऊपर, नई प्राइस के ऊपर आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा जनाब, ये हो गई सारी बात। अब है ये एक्सरसाइज, ये आपके पास अगर इक्वेशंस दी हुई हों, डायरेक्टली डेटा ना दिया हो, क्योंकि अब आपको इक्वेशंस को करना आना चाहिए। दिस इज क्वांटिटी डिमांड एंड इट इज नेगेटिवली लिंक्ड विद प्राइस। ठीक है, ये आपके पास कौन सा चीज होती है? इंटरसेप्ट। इसका मतलब प्राइस अगर जीरो हो, ये वाला चीज जीरो, तो इतनी डिमांड तो एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, ये क्वांटिटी सप्लाई कर्व है, इसमें अगर प्राइजेस ना हो तो कम से कम इतनी क्वांटिटी सप्लाई जो है वो होगी। ठीक है, अब आपके पास ये इंफॉर्मेशन है, ये आपने कंप्लीट करके मुझे भेजनी है और फिर हम अटेंडेंस में क्लास ख़त्म करेंगे। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई बताना है, क्वांटिटी डिमांड बताना है, सरप्लस एंड शॉर्टेज का अमाउंट या बताना है। ठीक है, और बस ख़त्म। मैम क्या ये सरप्लस और शॉर्टेज वाला समझ नहीं आया, इसमें क्या बताना है? जब आप ये फिल आउट करेंगे फिर आपको पता चलेगा सरप्लस है या शॉर्टेज है। ओके ओके, वो मानी नेगेटिव प्रिंट आउट होगा। और मैम ये क्वांटिटीज इक्वेशंस आएंगी राइट, प्राइसेस को उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके। जी, विजिबल है ये कलर, ऐसे लग रहा है मुझे, पता नहीं नजर आ भी रहा होगा कि नहीं आ रहा। ये भी आवाज कुछ फेमिलियर सी लगी थी अभी मुझे। कौन बोल रहा था? जैन मैम। अच्छा, आप भी हैं? जी। पहली क्लास में थे? नहीं, मैं पहली क्लास में नहीं था। क्यों, वजह? मैम ये बहुत खराब थी वो कोविड वगैरह इस पे। हाँ, बस यही सब लगा, बहुत यही बहाना। आप लोग तो अब हर चीज को लाइट लेंगे ना, कोविड ना भी हो तो भी। मैम ये 600 है या 6 है? $6 है, पॉइंट है ये। ठीक है, हमने इसमें से प्राइसेस को सब्स्टिट्यूट करना है ना, यही करना है।
अगर ये एग्जाम में आ जाए ना क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे वरना को जाते हैं, ये तो कराया ही नहीं था, ये क्या सिर्फ क्वेश्चन है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, ये क्या चीज़ कर दी आपने। ये क्वांटिटी सप्लाइड में -35,000 है जी इक्वेशन में। जी जी मींस ये क्वांटिटी सप्लाइड में अगर ये इक्वेशन में प्राइस डालेंगे प्राइस 2 पे तो ये -5,000 आ रहा है। करने दे, आने दे, प्लॉट करना है तो आपने। मैम इसका ग्राफ ही बनाना है? नहीं ग्राफ नहीं, सिर्फ इसको फिल करना है। MS ग्रुप पे भेज दिया मैंने। एक ही पिक्चर है, हारिस। इक्विलिब्रियम किस पे आ रहा है? इक्विलिब्रियम पे आपने सरप्लस लिखा हुआ है हारिस। $4 पे $4 पे ये हारिस साहब ने सरप्लस लिख के भेजा हुआ है। ईशा इक्विलिब्रियम कहेंगे, नो शॉर्टेज नो सरप्लस को। पता नहीं ईशा ईशा काशिफ क्या नाम है आपका? आपको प्रेस कैसे प्रोनाउंस करती हैं अपना नाम आप? आयशा? मैम ईशा। ईशा ही करती हैं। यस। आतिफ, क्वांटिफाई कर दें नाम। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके ऐड हो सकते हैं मुर्तज़ा। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बस इनकी अटेंडेंस लगा देते हैं, बाकी सबको खुदा हाफिज़ कर दें। यही बात है।